आंचल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकती अता फरमा दे। कौन आज बीबी ऐसी है, कौन बीबी ऐसी है, अगर ये बेचारा थका मांदा आया तो इसने और टेंशन दे दी है। अगर ये थका मांदा आया तो ये इसकी माँ से लड़ रही है, बच्चों को मार रही है। आप सब जानते हैं अगर अपनी बेटियों को अच्छा सबक दे करके पढ़ाओगे, अच्छा सबक दे करके तरबियत दे करके पालोगे तो मेरा दावा है उसके शौहर का घर जन्नती हो जाएगा। हजरत अली बोले फातिमा तुम जाओ, मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो मगर तुमने नहीं मांगा, आज मांगा, क्या जाना पड़ेगा। फातिमा रो रही है और कह रही है अली मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अली मैं नहीं जाने की, अली मैं नहीं जा रही हूँ। अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। शौहर का हुक्म, शौहर का मर्तबा मालूम है। मेरी बहनें बैठी है, तुम भी अपने घर जाके बच्चियों को बता देना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और ये जितनी आई सब इजाजत लेकर आई होंगी, मजारों पे इजाजत लेके जा रही है, बाजारों में इजाजत लेके जा रही है। पागवाड़े का जो बाजार लग रहा है उसे इजाजत लेके जा रही है काले बाजार में। नबी की तालीम अपने घर में लाओ। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म समझ लो। फातिमा के कदम नहीं उठ रहे, रोती हुई जा रही है, मुड़ मुड़ के कह रही है ओ मेरे सरताज वापस कर लो। अली भी रो रहे, फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। दरवाजे पे खड़े होके कह रही अली बुला लो। सैयदा फातिमा ने चादर आड़ी, ओ मेरी बहनों चुटियां लहराने वाली सुनो, बड़े बड़े जूड़े बांधने वाली सुनो, इधर आधर तकने देखने और शरीयत को पामाल करने वाली सुनो, बेपर्दा घूमने वाली सुनो, सर पे दुपट्टा डालने वाली सुनो। नबी की बेटी घर से निकली तो एक चादर ऐसी ओढ़ी जिस चादर पे पैमत तो दिख रहे थे मगर नबी की बेटी का जिस्म नहीं दिख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है जिंदगी, कहाँ है हमारी बेटियों के पास जिंदगी। देख लियो शादी में वो बड़े बड़े गरारे शरारे लाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो। सही बता रहा हूं मैं। नबी की बेटी रोती हुई चली, हजरत अली वहां रोते हुए रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही, रोती हुई जा रही। अब्बा जान से कहूंगी क्या, अब्बा जान से कहूंगी क्या, मेरे अली रोते रह गए, अली रोते रह गए। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। सैयदा फातिमा जब चली मेरे नबी को पता चल गया आज मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है ये सीरत, अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर घर ये कोई मामूली बेटी नहीं थी, ये वो बेटी थी जब फातिमा आती थी ना तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। कौन बाप खड़ा होगा, वो बाप भी ऐसा जो इमामुल अंबिया हो, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन ना फातिमा नहा के आई, मेरे आका देख के मुस्कुराने, अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटा मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं मगर जन्नत की हूरों में भी मेरी बेटी का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा कर कहा बेटी पूरी दुनिया को सुकून मिलता है तेरे बाबा जानी से और तेरे बाबा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। सुभान। और आज उस बेटी के लिए दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पर गई और जो बाप अपनी बेटियों को गलत शय देकर के उनका घर तोड़वाते हैं, आज के इस बयान में सुन लेना और तौबा कर लेना। तुम्हें पता नहीं है
20, 25, 22 साल में तो वैसे ही शादी हुई, 1-2 बच्चे हुए, उस बच्चे की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारी अना ने, तुम्हारी मूछ ने, वो शौहर के घर बच्चे हैं, ये माँ, जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे जुदा होंगे तो तुम्हें एहसास होगा। ये अपने माँ की इज्जत की खातिर, बाप की, भाई की इज्जत की खातिर कुछ नहीं कह रही। ये कैसे कलेजा दबा के रात को सोती होगी। उसका 1-2 साल का बच्चा मामा कहता होगा, अम्मी अम्मी करके पुकार। जरा सी गौर तो करो यार, तुम्हारी एक अना की बिना पर जरा सी बेटी को गलत शय दे करके, चढ़ा करके 20 साल 10 साल मुकद्दमे में निकाल के तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जवानी खत्म, अब क्या होगा। तुमने कभी सोचा बाप का हक अदा हुआ, माँ का हक अदा हुआ, भाई का हक अदा हुआ। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पर पहुंची, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, दरवाजे पर फातिमा, आज अब्बा जान का दरवाजा क्यों बंद है। खड़ी रही थोड़ी देर के बाद कहने लगी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी अंदर, जवाब नहीं था। फिर दूसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोली। तीसरी मर्तबा कहा, नबी ने फरमाया कौन है दरवाजे पर। अरे फातिमा की आहट से नबी पहचान लेते थे फातिमा को, और आज कह रहे कौन है दरवाजे पर। कौन है दरवाजे पर। अरे फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बोले कौन फातिमा, कौन लख्त जिगर, कौन नूर नजर। पत्थर रखा होगा दिल पे, इतनी प्यारी बेटी को सब जान रहे हैं, मगर कह रहे कौन नूर नजर। अब बोली पता नहीं क्या हो गया मेरे अब्बा जान को, पता नहीं क्या बात है, मेरे अब्बा मुझे नहीं पहचान रहे। फातिमा की आंखों में आंसू, रोने लगी, कहने लगी, अब्बा जान ये वही फातिमा है जिसको आप कहते थे मेरी बेटी जन्नती हूरों में जवाब नहीं रखती है। कहते थे मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, यही बेटी फातिमा है। का कौन बेटी, कौन फातिमा। अब रोने के बाद फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूं, मैं हसन की माँ फातिमा हूं। तुम्हें इसलिए ये सुना रहा हूं, बेटी को गलत शय दे करके उसका घर मत तुड़वा देना। समझ में आ रही है। का कौन हसन, कौन फातिमा। अल्लाह, नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो और रोने लगी, आंखों में आंसू। फातिमा रो रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा। अरे जरा सोचो, मेरे नबी हालत सजदे में नमाज पढ़ रहे, नबी की पीठ पे आकर के हुसैन बैठ गए। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा। मेरे हुसैन जुमे के दिन मस्जिद में आए, पांव से पांव टकराया, गिर गए। नबी खुतबा पढ़ रहे थे, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया। आज कह रहे कौन हुसैन। मेरे नबी के पास हुसैन रोते हुए आ गए, हिरनी का बच्चा चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आए, हिरनी जंगल से एक बच्चा लेकर के आ गए। आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी गोद में बिठाते, साहबा कहते अका इनसे मामला कैसा। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा वाहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा। दुआ करते थे ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तो क़यामत तक उनसे मोहब्बत करते रहना। आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा। जरा सोचने की बात है।
गौर करने की बात है, मेरे नबी से ज्यादा बेहतर किसी की बेटी है? जब मूंछ ऊंची रखते हैं और बेटी शर्म के मारे नहीं कहती है, मगर वो सुकून से, जिसका बेटा या बेटी 1 साल का उसके शौहर के घर हो, सुकून से खाना खा सकती है, पानी पी सकती है। और बाज घर में तो भाभी है, फिर आगे चल के ताना भी देने लगते हैं। मेरे नबी बोले कौन फातिमा कौन हुसैन। अब तो और ज्यादा रोने लगी, इतना रोई सैयदा फातिमा की वो चादर भीगने लगी। उधर मेरे नबी अंदर रो रहे हैं, बेटी दरवाजे पे खड़ी है। मेरे नबी की बेटी अब कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब आखिर में सैयदा, जुमला सुनना, सैयदा रो करके कहने लगी, बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वालों तवज्जो रखना माइक पर, अब जरा गौर करो, ये मेरे नबी की जिंदगी, बेशक अपने घरों बेशक। की जिंदगी देखियो, नबी की असल सीरत सुना रहा हूं, असल। मगर हम हैं हटते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपने घर पे नजर रखो तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में। सैयदा फातिमा रोती हुई वापस चली आई, उधर अली रो रहे थे। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई। मेरे नबी ने बाद में दरवाजा खोला तो जहां बेटी खड़े होकर के रो रही थी, मेरे नबी बहुत देर वहां पे खड़े होकर के रोए। सैयदा फातिमा सीधी गई और जाकर के अली के कदमों पे अपना आंचल रख दिया। कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने एक न सुनी, दरवाजा भी नहीं खोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ओ नौजवानों, बीबियों को गाली देने वालों सुनो, हजरत अली ने फातिमा को गाली नहीं दी, हजरत अली ने फातिमा को थप्पड़ नहीं मारा, हजरत अली ने फातिमा को लात वगैरह कुछ नहीं मारी। हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और सीने से लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है बल्कि अली का दिल है, अली का दिल है, अली का दिल। आज कहाँ है हम ऐसे। इतने में मेरे नबी रोते हुए आ जाते हैं। उस घर से चलते देखो मेरी बेटी का क्या हुआ। आखिर बाप है वो भी ऐसे बाप, अल्लाह अल्लाह सहाबा चाह रहे मुसाफा कर ले, मगर मेरे नबी किसी से मुसाफा नहीं, हटते चले जाओ, हटते चले जाओ। नबी बेटी के दरवाजे पर पहुंची और घर मेरे नबी पहुंचे बेटी के दरवाजे पर और खड़े होकर के कहने लगे रो करके, क्या ये मेरी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा का घर है? क्या ये मेरी बेटी ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है? जितने जुमले सैयदा फातिमा ने बोले थे उतने सारे के सारे जुमले नबी ने बोले। हजरत फातिमा कहने लगी ओ अली मुझे अपने अब्बा की आवाज लगती है, अली 1 मिनट के लिए छोड़ दो। हजरत अली ने हाथ खोले, फातिमा ने देखा मेरे अब्बा जान है। फातिमा रोती हुई आगे बढ़ी, उधर मेरे नबी रोते हुए आगे बढ़े। फातिमा मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के इतना रोई, अरे बाप की लाडली बेटी थी, और रो करके कहने लगी अब्बा जान क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? अब्बा जान आपने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे नबी सर सहला करके कह रहे बेटी तेरे अब्बा का दिल फट जाएगा, बेटी मत पूछे, मेरे लाल मत पूछे। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मेरे नबी ने क्या जुमला कहा सुनो और अपने अपने अंदर अमल करना और घर जाकर के ये बता देना। मेरे नबी ने कहा बेटी सुनो मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हारी आहट से जानता हूं, मैं तुम्हें सबसे जानता हूं, मगर मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला। अगर आज मैं दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के उनकी बेटियों के लिए उनके बाप का दरवाजा खुल जाता। मैंने आज वो दरवाजा बंद कर
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बेशक बहुत अपनी बेटी का घर नहीं तोड़वाना। याद रखोगे इस बात को? बोलो याद रखोगे इस बात को? सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रखना। अब वहीं पे चलो जहां तकरीर चल रही थी, और बोलो खत्म कर दो। क्या इरादा है? टाइम बताइए हजरत। 1:50 तवज्जो रखना। चलो हाँ ठीक है, बोलता हूं। अब मैं एक ऐसी हदीस पढ़ रहा हूं, ये जलसे को नजर में रखना, अपने आप को नजर में रखना, अपनी सारी चीजों को नजर में रखना। नेक लोगों का जिक्र हमारे कल्ब को रोशन करता है, मगर सुनो इंसान कितने गुनाह करते हैं। तवज्जो रखना, मैं तमहीद बांध रहा हूं, अगर उठक बैठक करोगे तो मैं हट जाऊंगा। कितने गुनाह करता है इंसान। शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, तेरी मेरी बहन बेटी, तमाम तर गुनाह। मगर प्यारे सुनो, कितने गुनाहगार लोग हैं, मगर नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे भी हैं